प्रशांत किशोर क्या अब राजनीति छोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था अर्श पर या फर्श पर, और अब जो खाता भी खुलना मुश्किल हो गया है। हालांकि अब शाम का वक्त हो रहा है, हो सकता है कुछ, लेकिन मान लीजिए 1-2 सीट आ भी जाता है। लेकिन उनकी 2-3 बातें जो बहुत ज़बरदस्त फ्लॉप हुई कि नीतीश कुमार को 25 से ज़्यादा नहीं आएंगे। भाई देखिए, दूसरी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, तो वो इस्तीफा कब देंगे, वो पार्टी कब छोड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जन स्वराज को बंद कब करें। मलिक जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज जो भी नतीजे आपने देखा, जन स्वराज का क्या हाल रहा और प्रशांत किशोर को क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था आप किसी पत्रकार महोदय को। मैंने ये कहा था, हु इज प्रशांत किशोर, आई डोंट नो। पूरा बिहार में छाए हुए थे प्रशांत किशोर, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। लेकिन पूरा बिहार तो जान रहा कोई है। बिहार नहीं जानता। सोशल मीडिया पर लिख कर दे रहा है। देखिए, वो उसको को हो, पहले तो मोदी जी का चाटुकार रहा, फिर वो शरद पवार जी के पास भी चला गया था, फिर वो नीतीश जी का भी चाटुकार बना, कहता था मैं बड़ा रणनीतिकार हूँ। फिर कांग्रेस में मैं आया, कांग्रेस से पौधा मांगने लगा कि मुझे उपाध्यक्ष बनाओ। वो उपाध्यक्ष, तू है क्या भाई, हु आर यू भाई, तू क्या है, तू है क्या भाई? तो सुफला अब उसको जाना इस्तीफा दे। अब बिहार में उसको कोई जानने वाले कोई नाम नहीं लगा। राजनीति से ही संन्यास ले। बिल्कुल, उसको आज ही ले लेना चाहिए। उसने कहा था मैं दूंगा, अगर उसमें दिल की आत्मा है, वो बनता है सच्चा, तो उसको आज खत्म कर देना चाहिए। मैं रिजाइन कर रहा हूँ और मैं राजनीति में नहीं आऊँगा। सुफला साहब हो गया उसका। कहावत सुने होंगे कि हम तो अब हम भी डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे। क्या प्रशांत किशोर ने यही किया बिहार? देखिए, प्रशांत किशोर को कोई जानने वाला नहीं, उसका नाम मत लीजिए तो अच्छा। क्या है, उसको इस्तीफा दे, घर जाए। कह रहा हूं कि उसके वजह से बहुत सारी पार्टियों को फर्क पड़ा। उसकी वजह कुछ नहीं, उसकी अपनी वजह से कुछ नहीं। एक सीट नहीं पाया, उसकी वजह से क्या परेशान होगा? अपनी सीट एक वो निकाल नहीं पाया, अपने दल की सीट निकाल नहीं पाया, तो क्या करेगा? नया नया दल बना के कहने लगा मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। आज तक तो राजनीति में तो था ही नहीं, तो देगा क्या? तो इसे क्या देना क्या भाई? तू अपना घर बैठ, रिजाइन कर, वो कुछ बाकी आगे बात करिए। छोड़िए हु आर यू, छोड़िए कौन है वो, तो आगे बात कर लीजिए। इंडिया गठबंधन का भी वही हाल रहा। देखिए, प्रशांत किशोर का हाल रहा। डकैती, डकैती, इलेक्शन कमीशन की डकैती, सरेआम डकैती। लोग तो चोरी चारी करते, डकैती, मैं इसको डकैती बोलूँगा। इलेक्शन कमीशन द्वारा डकैती मारी गई है। ये डकैती है, सरेआम डकैती। 140 करोड़ लोगों की आंखों के सामने ये डकैती का कांड हुआ। सर, आप कुछ भी कह, इलेक्शन कमीशन डकैती, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जिताया तो बिहार की जनता ने है ना। जनता डकैती नहीं। ये क्या बात कर रहे हैं आप? आप अच्छे पत्रकार हो, बिहार की जनता, इलेक्शन कमीशन बेईमान। डकैती में क्यों शब्द यूज कर रहा हूँ? डकैती, इलेक्शन कमीशन द्वारा पूरे बिहार में डकैती मार दी। पूरे बिहार में डकैती। बिहार वासी परेशान, हैरान है कि हमने तो मैंडेट दिया नहीं, हमने नहीं जिताया बीजेपी को, हमने नहीं जिताया नीतीश को, हमने नहीं और किसी को वोट दिया। हमने सिर्फ इंडिया गठबंधन को आगे रखा, क्योंकि उन पर विश्वास था। तेजस्वी यादव पे विश्वास था, राहुल गांधी जी पे विश्वास था लोगों को कि इनके 2 लड़के ये जो हैं, इन पे हमें विश्वास है। ये कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार ने एनडीए को जिताया। गणेश कुमार, बिल्कुल बिल्कुल गणेश कुमार। और बेईमानी से डकैती 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 डकैती, खुलेआम डकैती। बिहार के लोगों के अधिकार का डकैती मारी गई, उनके मत के अधिकार को डकैती में तब्दील किया गया है। बिहार का एक भी व्यक्ति बीजेपी को वोट नहीं दिया। वो आप अपनी बात आप रख दिया। ऐसा भी तो हो सकता है तेजस्वी उस लायक नहीं है, राहुल गांधी उस लायक नहीं है। देखिए, आप ठीक से बात करिएगा। तेजस्वी यादव एक सम्मानित नेता है, ये ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है, एनडीए के नेता ठीक नहीं है, बेईमान है। एनडीए के नेता का कोई नहीं जानता। क्या लोगों को पता नहीं कितना अत्याचार हुआ? ना महंगाई कम हुई, ना बेरोजगारी दूर हुई है, खून खराबे होते रहे, सरेआम हत्याएं होती रही हैं इस तरह। और इलेक्शन के दौरान 10,000 की रिश्वत देना, 10,000 की रिश्वत देना, आचार संहिता लगी हुई है। 10,000 का अनाउंस करना, ये कहाँ का है? कहाँ ये इलेक्शन कमीशन? ये 10,000 की जो रिश्वतखोरी, सरेआम खुलेआम तानाशाही, लोकतंत्र का गला दबा दे, पैसे से खरीदा जा रहा वोट, सरेआम। इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं दिया, 10,000 पे दो वोट दो, सरेआम खुलेआम। ये डकैती नहीं है?